नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत है। 2022-23 के प्रमुख युद्धाभ्यास पे चर्चा करेंगे आज हम, जिससे हमारे एग्जाम में 2 से लेकर 3 सवाल तक बनाया जा सकते हैं। 2 से लेकर 3 सवाल की अहमियत आप सभी को पता है, क्योंकि 0.5 मार्क्स से भी आप अपने अंतिम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में इन पहलू को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 2022-23 में रहे प्रमुख युद्धाभ्यास। सबसे पहले साथियों बता दें कि युद्धाभ्यास होता क्या है। वास्तव में जो हमारी सेनाएं होती हैं, जब ये किसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए आपस में अभ्यास करती हैं, तो उसे ही युद्धाभ्यास या वार एक्सरसाइज नाम दिया जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं साथियों। एक तो घरेलू युद्धाभ्यास होता है, जिसमें किसी एक देश की सेनाएं आपस में युद्धाभ्यास करती हैं। इसमें उस देश की वायुसेना, उस देश की जल सेना, उस देश की थल सेना तीनों हो सकती हैं, या कोई एक हो सकता है या आपस में 2 हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो युद्धाभ्यास होता है वो द्विपक्षीय होता है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैं बात करूं डस्टलिक एक्सरसाइज की, वज्र प्रहार एक्सरसाइज की, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज, सूर्यग्रहण एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज, ये सभी द्विपक्षीय एक्सरसाइज हैं, क्योंकि भारत इन एक्सरसाइज में अपने साथ किसी और देश के साथ एक्सरसाइज करता है, यानी एक तो भारत और दूसरा कोई अन्य देश होता है। इन सभी पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे आगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वज्र प्रहार हम अमेरिका के साथ करते हैं, युद्धाभ्यास हम अमेरिका के साथ करते हैं, सूर्यग्रहण हम नेपाल के साथ करते हैं, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हम जापान के साथ करते हैं, गरुड़ युद्धाभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो ऐसे में हम पाते हैं कि ये द्विपक्षीय अभ्यास है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, वो जिसमें मल्टीनेशन एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हम बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं। सुर्खियों में रहा ब्लैक पिच एक्सरसाइज, जो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। इस पे नजर डालेंगे हम। एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, लगभग 16 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा डिफेंडर यूरोपा एक्सरसाइज, जो नाटो का एक एक्सरसाइज है। स्विफ्ट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये भी नाटो का एक एक्सरसाइज है। काकड़ू एक्सरसाइज, ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, कई देशों ने इसमें भाग लिया। और मिलन एक्सरसाइज, जो भारत की विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, यह भी एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। तो अभ्यास 3 तरीके से होते हैं, जैसा मैंने बताया। घरेलू युद्धाभ्यास, जिसमें ट्रोपेक्स 23 अभी हाल ही में संपन्न हुआ अरब सागर में। वायु शक्ति भारत करती है, भारत की वायुसेना। चांगथाम अभ्यास और सुदर्शन चक्र वाहिनी, ये वो अभ्यास हैं जो भारतीय सेनाएं आपस में करती हैं। तो इसे घरेलू युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं। इन एक्सरसाइज में भारत अन्य देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, इसलिए द्विपक्षीय अभ्यास है। और इसमें कई देश मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं, इसलिए इसका नाम है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। अब साथियों, युद्धाभ्यास को हम एक पैमाने पर बांट सकते हैं। थल सेना का युद्धाभ्यास, वायुसेना का युद्धाभ्यास और जल सेना का युद्धाभ्यास। अगर मैं थल सेना के युद्धाभ्यास की बात करें, तो सूर्यग्रहण जो हम नेपाल के साथ करते हैं, एक थल सेना एक्सरसाइज है। संप्रीति एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, एक थल सेना युद्धाभ्यास है। वज्र प्रहार हम अमेरिका के साथ करते हैं, ये एक थल सेना का मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज, ये भी हम अमेरिका के साथ करते हैं, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंद्र एक्सरसाइज, ये हम करते हैं रूस के साथ, ये भी एक थल सेना युद्धाभ्यास है। जबकि वायुसेना युद्धाभ्यास की बात करें, तो इसमें गरुड़ एक्सरसाइज जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, इसके अलावा कोप इंडिया एक्सरसाइज। अगर मैं इस तरह नौसैनिक अभ्यास की बात करूं, यानी जल सेना अभ्यास की बात करूं, तो वरुण एक्सरसाइज जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, नसील और बाहर एक्सरसाइज जो हमने अभी हाल ही में कतर के साथ किया आई थिंक, और सिम्बैक्स एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोग जानते हैं। एक क्वाड एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं। तो ये वो एक्सरसाइज हैं जो नौसैनिक अभ्यास हैं, ये वो एक्सरसाइज हैं जो वायुसेना के अभ्यास हैं, ये वो अभ्यास हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज है
तो एक्सरसाइज भी 3 भागों में डिवाइड हो सकती है। अब हम 2022-23 में चर्चा में रहे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले साथियों हम देखेंगे वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। ये वज्र प्रहार युद्धाभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज यानी थल सेना का एक्सरसाइज है और भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ और ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। अमेरिका के साथ हम अगर अन्य एक्सरसाइज की बात करें साथियों, तो वज्र प्रहार के साथ साथ हम यानी भारत अमेरिका के साथ अन्य और एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ करते हैं। युद्धाभ्यास नामक एक्सरसाइज भी हम अमेरिका के साथ करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज की मैंने बात की, जो क्वाड एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है, ये भी हम यूएसए के साथ मिलकर करते हैं। और रेड फ्लैग एक्सरसाइज एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये भी हम अमेरिका के साथ करते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे कितने युद्धाभ्यास हुए, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए। टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास, मालाबार, रेड फ्लैग एंड वज्र प्रहार। दूसरा 2022 में सुर्खियों में रहा एक्सरसाइज है साथियों खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज भारत ने यहाँ किया किर्गिस्तान के साथ और ये भी बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खंजर एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ या भारत किसके साथ करता है, तो इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। इसके अलावा साथियों एक और एक्सरसाइज सुर्खियों में था 2022 में, जिसका नाम है डस्टलिक एक्सरसाइज। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डस्टलिक एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया, तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना साथियों, क्योंकि सेंट्रल एशिया के दोनों देश हैं। खंजर एक्सरसाइज हमने किया है किर्गिस्तान के साथ और डस्टलिक जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उज्बेकिस्तान के साथ। तो किसी को कंफ्यूज मत होने देना कि नहीं इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए। और उज्बेकिस्तान की यांग्रिक में डस्टलिक एक्सरसाइज संपन्न हुआ, जहां भारत ने हिस्सा लिया। कुछ नौसैनिक अभ्यास और थल सेना वायुसेना के अभ्यास भी सुर्खियों में थे, हम उस पर नजर डालेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं संप्रीति एक्सरसाइज की। तो संप्रीति नौसैनिक अभ्यास भारत किसके साथ करता है, तो भारत करता है बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा साथियों एक और एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास सुर्खियों में था, जिसका नाम है इप्सामारी। इप्सामारी जो एक्सरसाइज भारत ने किया, इप्सामारी एक्सरसाइज भारत ने नहीं ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर किया है। तो ये सवाल अगर पूछा जाए कि इप्सामारी एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ, तो इसका सही आंसर है ब्राजील और साउथ अफ्रीका। जबकि साथियों बांग्लादेश के साथ हमने संप्रीति एक्सरसाइज की और बांग्लादेश के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है बोगो सागर एक्सरसाइज। सुर्खियों में रहा चक्रवात एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा सकता है कि चक्रवात एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो चक्रवात एक्सरसाइज भारत ने किया इजिप्ट के साथ। इजिप्ट यानी मिस्र। और मिस्र के बारे में आपको बता दें कि देश में इस बार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मिस्र और भारत अपना 75वां राजनयिक संबंध बना रहे थे। इस अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति जो थे वो भारत आए और मिस्र की एक टुकड़ी भारत के सैन्य परेड में शामिल हुई। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए चक्रवात एक्सरसाइज भारत ने किया है इजिप्ट के साथ। इसको स्टार कर लीजिए, 100% चांस है ऐसे सवाल पूछे जाने की। सुर्खियों में रहा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत चीन के साथ करता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ हमारी दुश्मनी है तो हम चीन के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम चीन के साथ एक्सरसाइज करते हैं हैंड इन हैंड। सुर्खियों में रहा खाना बदोश हाथी एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया, तो मंगोलिया के साथ किया। इसको आप भी स्टार कर लीजिए, सवाल पूछा जा सकता है कि खाना बदोश हाथी एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत ने किया, तो इसका सही आंसर है मंगोलिया। इसी तरीके से भारत का एक अच्छा मित्र कहा जाने वाला इजराइल के साथ भारत ने संपन्न किया नीला झंडा एक्सरसाइज। तो नीला झंडा एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, इजराइल। और हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा साथियों समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ हम और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है गरुड़ शक्ति।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि गरुण शक्ति एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ करता है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ। लेकिन केवल गरुड़ एक्सरसाइज पूछे तब आपका आंसर होगा फ्रांस। तो गरुड़ एक्सरसाइज के लिए आपका आंसर है फ्रांस और गरुड़ शक्ति के लिए आपका आंसर है इंडोनेशिया। जायरे अल बहार एक्सरसाइज सुर्खियों में था। भारत ने ये एक्सरसाइज किया है कतर के साथ, कतर में, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 संपन्न हुआ, जहां आप सभी को पता है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। उसी कतर के साथ भारत ने जायरे अल बहार एक्सरसाइज किया है। अब साथियों, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिनको लेके लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं अगर शक्ति की बात करूं, वरुण के साथ शक्ति जुड़ा है, वरुण शक्ति एक्सरसाइज, ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। अगर बात करें गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ हम करते हैं, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अगर केवल गरुड़ की बात की जाए तो आपका सही आंसर होगा फ्रांस। इंद्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं साथियों, तो रूस के साथ करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मित्र शक्ति भारत किसके साथ करता है, तो श्रीलंका के साथ करता है। समुद्र शक्ति किसके साथ हम करते हैं, तो इंडोनेशिया के साथ करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो इस शक्ति वाले जो युद्धाभ्यास है, अब इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। सुर्खियों में रहा कांजित युद्धाभ्यास, भारत किस देश के साथ किया, तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ भारत ने कांजित युद्धाभ्यास किया है और ये उमरई मेघालय में संपन्न हुआ। हाल ही में भारत ने सूर्य किरण का 6ठा संस्करण किया है 2023 में। आपको बताना है कि किसके साथ किया भारत ने, तो नेपाल के साथ, और ये सर झंडी नेपाल में संपन्न हुआ। सुर्खियों में रहा नसीम उल अल बहर एक्सरसाइज, एक नौसैनिक अभ्यास है और ये भारत ने किया है ओमान के साथ, और ये ओमान के तट पे संपन्न हुआ। साथियों, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत ने किया, जिसका 13वां संस्करण था इस बार इंडोनेशिया के साथ, और ये हुआ इंडोनेशिया के करावांग में। तो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत करता है इंडोनेशिया के साथ, लेकिन गरुड़ युद्धाभ्यास भारत करता है फ्रांस के साथ, और इस बार इसका 7वां संस्करण हुआ है। और फ्रांस के साथ साथियों हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, और इसके बाद साथ हमने बताया आपको गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं, और शक्ति एक्सरसाइज भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। हाल ही में जिमेक्स का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ और ये विशाखापट्टनम में हुआ। हम जिमेक्स करते हैं, भारत करता है जापान के साथ, और जापान के साथ हम एक और प्रमुख एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और ये अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ किया। इसके लिए हमारी जो भारतीय सेना थी वो जापान में गई। जापान के साथ हम कई अन्य एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सैनुमेत्री, जीमैक्स, वीर गार्जियन और मालाबार के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान मिलके ये क्वाड देशों का एक्सरसाइज है। हालांकि ये 1992 में मालाबार के तट पे जब शुरू हुआ था, तब केवल भारत और अमेरिका ने शुरू किया था, लेकिन 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका इस एक्सरसाइज से अलग हो गया, भारत भी पाबंदियां लगा दी। लेकिन 2007 में जब क्वाड का प्रस्ताव जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब ने रखा, तब से पुनः मालाबार एक्सरसाइज अस्तित्व में आया। लेकिन बाद में हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया, तो क्वाड का अस्तित्व समाप्त हुआ। लेकिन 2017 में पुनः शिंजो आबे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर, ट्रंप साहब ने मिलकर पुनः क्वाड का गठन किया, और तब से मालाबार एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रहा है क्वाड देशों के बीच में। अब बात करते हैं संप्रति एक्सरसाइज की। बार बार हम सुन चुके हैं, भारत करता है बांग्लादेश के साथ, और हम बोंगो सागर एक्सरसाइज भी बांग्लादेश के साथ करते हैं। एक और युद्धाभ्यास सुर्खियों में रहा, और इसको लेके चीन ने एक तरीके से आपत्ति जताई थी, क्योंकि उत्तराखंड के ओली में हुआ था ये, भारतीय सेना के साथ अमेरिका ने किया था। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं तिब्बत से काफ़ी करीब है, और तिब्बत को आप सभी को पता है कि चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है, और अब तिब्बत को भारत ने मान्यता दे दी थी, और उसके बदले में चीन ने सिक्किम को मान्यता दिया था 1975 में, आप सभी को पता होगा। तो तिब्बत अब चीन का अंग है, क्योंकि हम मान्यता दे चुके हैं, तो अब मानते भी हैं हम। और इस वजह से जब ओली में एक्सरसाइज हुआ युद्धाभ्यास, तो इस पे अमेरिका ने आपत्ति जताई, चाइना में ने आपत्ति जताई, क्योंकि अमेरिका, चाइना आप सभी को पता है एक दूसरे के
विरोधी हैं और कड़े प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि अमेरिका की जो जीडीपी है लगभग 23 ट्रिलियन के आसपास है, और जबकि लगभग 14 ट्रिलियन के आसपास चाइना की इकोनॉमी है, जबकि हम 3 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी रखते हैं। अब साथियों सुर्खियों में रहा दस्तूरिक युद्धाभ्यास के बारे में बात करेंगे। ये भारत ने किया उज्बेकिस्तान के साथ और ये इसका तीसरा संस्करण था। एक और प्रमुख एक्सरसाइज था जिसका नाम है अग्नि युद्धाभ्यास, और ये भारत ने किया सिंगापुर के साथ। साथियों इसे 5 स्टार कर लीजिए, क्योंकि पहली बार ये एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। IMT त्रिलात नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारत और तंजानिया के मध्य में। ये पहला नौसैनिक अभ्यास था और यह तंजानिया के केडार एस सलाम में संपन्न हुआ। अब साथियों हम कुछ बहुपक्षीय एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पिच ब्लैक एक्सरसाइज की, जो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, जहां 17 देशों ने भाग लिया और भारत की ओर से सुखोई 30 और C-17 विमान ने इसमें भाग लिया। तो काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था साथियों। दुनिया भर के लगभग 17 देशों ने इसमें भाग लिया बिग ब्लैक एक्सरसाइज में, और यह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और 2022 में एक और एक्सरसाइज सुर्खियों में था, रिम पैक एक्सरसाइज, एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज था जिसमें 26 देशों ने भाग लिया, और ये कैलिफोर्निया के तट पे अमेरिका के पास हुआ। यहाँ INS सतपुड़ा ने भारत के ओर से भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। चलते चलते कुछ और एक्सरसाइज पे नजर डालेंगे साथियों। तो सुर्खियों में रहे अन्य एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो स्विफ्ट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये नाटो कंट्री का एक्सरसाइज है। जितने भी नाटो देश हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले, ये इनका एक्सरसाइज है, नाटो समूह का एक्सरसाइज है। इसके अलावा बाल्टोपस 2022 ये भी नाटो समूह का एक्सरसाइज है, इसमें नाटो देशों ने भाग लिया। और डिफेंडर यूरोपा एक्सरसाइज, ये भी यूरोपियन यूनियन और नाटो के मध्य में होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे नाटो का गठन 1950 के दशक में अमेरिका ने USSR को कंट्रोल करने के लिए किया था, काउंटर करने के लिए किया था। हालांकि USSR ने इसके बदले में वार्सा पैक्ट बनाया था। हालांकि 1991 में जो USSR का विघटन हुआ उसके साथ वार्सा पैक्ट और USSR खत्म हो गया, लेकिन नाटो आज भी अपना एक्सटेंशन कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि आज यूक्रेन युद्ध देखा जा रहा है। अब साथियों आज का आखिरी सवाल है शाहीन अभ्यास। ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर शाहीन अभ्यास कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बताना चाहता है कि ये क्वाड देशों के द्वारा किया जा रहा मालाबार एक्सरसाइज का काउंटर है। तो मालाबार एक्सरसाइज के एक तरीके से विरोध में चीन पाकिस्तान के साथ शाहीन एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो साथियों ये थे 2022-23 में सुर्खियों में रहे प्रमुख युद्धाभ्यास। लगभग 20 मिनट का ये क्लास है। अगर आप 2 से 3 बार या 4 बार इसे देख लेते हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर मुझे लगता है कोई भी सवाल नहीं आएगा। और अगर हमसे कोई ह्यूमन एरर हुई है, गलतीवश कोई गलत डाटा मिल गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथियों ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों मैंने ये यूट्यूब चैनल हाल में अभी 3 महीने पहले स्टार्ट किया है, इसलिए आपका साथ हमें बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों से भी सब्सक्राइब करवाइए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम और अधिक मेहनत कर सकें, हमें आपका साथ मिले और हमारा रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।